दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का MGV स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक लेकर के उपस्थित है और आज का टॉपिक है ये समास है। तो आज हम बात करेंगे समास के अर्थ, उसके प्रकार और समास विग्रह और समास की परिभाषा, इन सभी का जो वर्गीकरण है वो पहले वीडियो में अपलोड कर दिया गया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। और आज हम बात करेंगे समास के वर्गीकरण। इससे पहले अवयव भाव समास और तत्पुरुष समास दोनों का वीडियो अपलोड हो चुका है और टोटल जो 6 समास है उसमें से आज शेष 4 समास की बात करेंगे। तो 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो बात करते हैं कि समास के प्रकार। इसके 6 प्रकार है, अवयव भाव और तत्पुरुष समास। इन दोनों का वीडियो अपलोड हो चुका है और अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो शेष 4 समास बचे हैं इसमें द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, इनके बारे में बात करेंगे। तो ये चारों समास इस वीडियो में है, तो बने रहे इस वीडियो के साथ में लास्ट तक, लाइक शेयर कर। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अवयव भाव समास, इसमें अवयव भाव समास दे रखा है प्रति माह अर्थात प्रत्येक माह। तत्पुरुष समास महासागर, महान है जो सागर। द्विगु समास जिसमें दे रखा है यहाँ पे तिराहा, 3 राहों का समूह है। और आगे हमारे पास यहाँ दे रखा है, तो इसमें दे रखा है द्वंद्व समास, भाई बहिन, भाई और बहिन। कर्मधारय समास, इसमें दे रखा है महोत्सव, महान है जो उत्सव। और बहुब्रीहि समास जिसमें वीणा पाणी, वीणा है पाणी अर्थात जिसके हाथ में, तो वह है सरस्वती। और चलते हैं, बात कर लेते हैं अब हम इन 4 समास की, जिसमें द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास, ये 4 समास है। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं इनकी और बात कर लेते हैं। इससे पहले जो 2 समास है, अवयव समास और तत्पुरुष समास, इन दोनों का वीडियो अपलोड हो चुका है। और अब हम बात करते हैं द्विगु समास की। द्विगु समास में प्रथम पद हमेशा संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला पद कोई संख्यावाची होगा और दूसरा पद प्रधान होगा। यह संख्या समूहवाचक, समूह का बोध कराती है। तो अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा के बाद में इसके कुछ उदाहरण की। तो यहाँ पे हमारे पास द्विगु समास के उदाहरण है, जैसे त्रिवेदी। तो त्रिवेदी, यहाँ पे हम बात करेंगे त्रिवेदी के समास विग्रह की। तो 3 वेदों का समूह को जानने वाला त्रिवेदी। आगे है चतुवर्ण। चतुवर्ण 4 वर्णों का समूह है, 4 वर्ण है उनका समूह है चतुवर्ण। पंचवटी, पंचवटी का समास विग्रह करे तो 5 वट का समूह है, 5 वट का समूह है। और आगे हमारे पास है अष्टधातु। अष्टधातु का समास विग्रह करने पर प्राप्त होता है, अष्ट मीन्स 8 और धातुओं का समूह है, 8 धातुओं का समूह है अष्टधातु। और ये द्विगु समास जो संख्यावाची पहला पद होता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास द्विगु समास से संबंधित एक विशेष नोट है, तो इसमें हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे विशेष में कि यदि कोई संख्यावाची शब्द 1 से 9 तक की संख्या एवं पूर्णांक, पूर्णांक में जैसे 10, 20, 30 आदि होगा, तभी वह द्विगु समास होगा, तभी वह द्विगु समास होगा, नहीं तो वह द्वंद्व समास हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं द्वंद्व समास के उदाहरण। तो यहाँ पे दिया गया है 33। तो 33, 3 और 30, और जो द्वंद्व समास होता है उसमें और शब्द का लोप होता है। तो यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है
इसमें हम बात कर लेते हैं कि 33 में 3 और 30 और शब्द का लोप है, तो ये द्विगु समास नहीं है, ये द्विगु समास नहीं है। 26 6 और 20 तो इसमें भी आपके पास ये द्विगु समास का उदाहरण न होकर के द्वंद्व का हो जाता है। 15 5 और 10 तो ये भी हमारे पास द्वंद्व समास है, और द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान होती है जब उसका विग्रह करते हैं तो दोनों पदों के बीच में और शब्द आ जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और समास विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है। तो यहाँ पे मोस्टली हमें ध्यान रखना है कि द्वंद्व समास जो अभी द्विगु का अपवाद बताया है कि संख्यावाची होने पे भी वो द्विगु समास नहीं हो सकता है। तो ऐसे हम बात कर लेते हैं द्वंद्व की। तो द्वंद्व में क्या होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन और या एवं शब्द का लोप होता है। अब हम बात करते हैं तो यहाँ पे वो समास द्वंद्व समास कहलाते हैं, और द्वंद्व समास के बीच में योजक चिन्ह दिया होता है। तो बात करते हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास, और इन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये सारे हमारे पास द्वंद्व समास के हैं। जैसे माता और योजक चिन्ह, जैसे माता पिता, तो माता और पिता दोनों ही प्रधान है, दोनों पद अपनी अपनी जगह प्रधान है। लाभ हानि, लाभ और हानि, जब हम इसका समास विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह हट जाता है और शब्द लग जाता है। दाल रोटी, तो दाल और रोटी। इसी प्रकार से मोल तोल, तो मोल और तोल दोनों शब्द है। इसी प्रकार से आगे राधा और कृष्ण, तो राधा और कृष्ण जब इसका विग्रह किया तो और आ गया। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य। इसी प्रकार से आगे राजा रानी, तो राजा और रानी, तो इसका जब हम विग्रह कर रहे हैं तो इसमें और का प्रयोग किया जा रहा है और जो योजक चिन्ह है उसको हटा दिया गया है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास है जो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो, कर्मधारय समास में प्रथम पद प्रधान होता है और विशेषण विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध जो कर्मधारय समास कहलाता है, कि इसमें उपमेय का उपमेय पर आरोप लगाया जाता है या उसके जैसा दिखाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल है। तो उदाहरण में जैसे कृष्ण पक्ष, तो यहाँ पे आपको बताया गया पक्ष कैसा है, जो पक्ष है वो कृष्ण है। कृष्ण का मीन्स यहाँ पे अंधेर कह सकते हैं, वैसे कृष्ण काला भी कह सकते हैं और अंधेर। तो पक्ष दो होती है, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण। शुक्ल पक्ष होती है वो और एक होती है कृष्ण पक्ष अंधेर होती है। तो यहाँ पे पक्ष को कृष्ण से यानी अंधेर पक्ष, और मंदागिनी, तो यहाँ पे मंद है जो अग्नि, तो यहाँ पे अग्नि को मंद के विशेष से समझा गया है। और आगे है अल्प आयु, अल्प है जिसकी आयु, तो यहाँ पे जिसकी आयु अल्प है उसकी और विशेषता बताई है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है तो कर्मधारय समास से। तो इसमें है मुख चंद्र, तो यहाँ पे मुख रूपी चंद्र, तो मुख चंद्र की जगह आपको यहाँ पे मुख रूपी चंद्र यानी चंद्रमा के समान उसका मुख है या मुंह है को चंद्रमा का विशेषण दिया गया है। महापुरुष, पुरुष कैसा पुरुष है, महान पुरुष, यानी पुरुष महान है जो पुरुष, महापुरुष। भव सागर, तो भव रूपी सागर, तो यहाँ पे सागर को कैसा बताया है, भव जैसा बता दिया। तो
यहाँ पे विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का जो आरोप वगैरह लगाया जाता है कि उस जैसा। तो अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं अगले। तो आगे हमारे पास जो समास है 6 नंबर समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। यहाँ पे हमें सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात है कि बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। और जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है लेकिन इनको मिलाने से एक नया सार्थक शब्द का निर्माण होता है, या हम यूं कह सकते हैं कि जब बहुब्रीहि समास का समास विग्रह करते हैं तो ये अपने मूल शब्दों के अर्थ को छोड़ करके, मूल शब्दों के अर्थ को छोड़ करके अन्य कोई तीसरा अर्थ प्रकट होता है या तीसरा अर्थ निकलता है तो बहुब्रीहि समास कहलाता है। बहुब्रीहि समास में हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और जब हम इसका विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते समय, तो ये अपने मूल शब्दों के अर्थ को छोड़ देता है और अन्य कोई तीसरा अर्थ प्रकट कर लेता है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन सा वो एग्जाम्पल है जो आपको बहुब्रीहि समास के बारे में करता है। तो जैसे दशानन, तो यहाँ पे दस है, आनन यानी मुख, जिसके अर्थात रावण। अब हम अगर दस और मुख दोनों का अर्थ निकाले तो तीसरा अर्थ बन रहा है रावण। आगे पीतांबर, पीत पीला, और अंबर यानी वस्त्र। पीला है वस्त्र जिसके अर्थात पीला वस्त्र धारण करने वाला भगवान विष्णु। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। यहाँ पे हमारे पास बहुब्रीहि समास से संबंधित कुछ उदाहरण है। आपको यहाँ दिया गया है जलज, जल से उत्पन्न अर्थात कमल, जो जल से उत्पन्न हुआ है अर्थात कमल। और आगे दिया गया है लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मीन्स पेट, जिसका पेट लंबा है अर्थात गणेश, भगवान गणेश का अर्थ प्रकट होता है। जबकि लंबा और उदर दोनों का अपना वास्तविक अर्थ नहीं हो रहा है। तो तीसरा अर्थ है चंद्रमौली, अर्थात चंद्र है मौली पर, जिसके अर्थात जिसके सिर पर चंद्रमा है वो भगवान शिव। और आगे आपको बताया गया है पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है भगवान राम। तो यहाँ पे आपको बहुब्रीहि समास के उदाहरण बताएंगे हैं, और समास के 2 वीडियो अलग अलग है तो आप देख सकते हैं। अब हम और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो, तब तक के लिए धन्यवाद।